जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन को सरकारी इमदाद ना मिल सकी, लोग सड़कों पर निकल आए। जो जमा पूंजी थी सब सैलाब की नजर हो गई है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मकान गिर गए हैं। गद्दाफी थी जिससे मजदूरी करता था, सैलाब में मर गई थी। असल हकदार को ना हक नहीं देगा। 2025 के सैलाब ने तबाहियां मचा दी थी, लोग बेघर हो गए थे और घर डूब चुके थे, शहर तक डूब चुके थे। तो जो लोग बेघर हुए थे उनको सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा ने इमदाद का ऐलान किया था, लेकिन ये 4 से 5 माह से कैंपों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, क्या इनको मदद नहीं मिली, क्या इनके घर नहीं बनाए गए, ये क्या इनका जो है मुतालबा है। जो सर्वे हुआ है ना उसमें असल हकदार को ना हक नहीं देगा। जो हुकूमती ओहदे मतलब उनके साथ मुंसलिक थे उन्हें मतलब दीजिए, लेकिन जो असल हकदार है उन्हें नहीं दीजिए। ये आपका नुकसान कितना हुआ है? बहुत नुकसान हुआ है, मतलब पूरा इलाका पूरा वसेब डूब गया। आप कितने टाइम से आप बेघर हैं और किस तरह से आप जिंदगी गुजार रहे हैं? जब से मतलब सैलाब आया है सारी मतलब जो जमा पूंजी थी सब मतलब सैलाब की नजर हो गई है। तो हुकूमत को चाहिए जितना नुकसान हुआ है, कोई जानवर का नुकसान हुआ है, जमीन का, घर का, क्या जानी नुकसान हुआ है, माशी नुकसान हुआ है। हमारे जो इलाका है ना दुरापुर शर्की, वो तकरीबन सारा सैलाब की नजर हो चुका है। सर्वे के बाद भी कुछ नहीं मिला। कोई कहता है आ जाएंगे, कोई कहते हैं आपका सर्वे नहीं हुआ, कोई कहते हैं आपका सर्वे पास नहीं हुआ। हम बेचारे कैंपों में गुजारे हैं। खास क्यों नहीं हुआ, क्या कहते हैं वो जो वहाँ पर नुमाइंदगान है, वो आपके घर का विजिट नहीं करके गए? विजिट करके गए हैं, सर्वे हो गया है। कहते हैं यार अर्बन यूनिट की गफलत की वजह के है कि आपका डेटा नहीं पहुंचा। हमारा तो कसूर नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम कैंपों में गुजारे हैं। सर्दियों का मौसम था, किस तरह से आपने ये गुजारा? बहुत बुरा हाल था। वो कहते हैं भी आपका डेटा जो है ऑनलाइन नहीं हुआ। 2 दिन बाद कहते हैं लेकिन ये डेटा तो अपना है ही नहीं। अच्छा, आपके साथ वाले कोई और लोग भी हैं जिनका डाटा ऑनलाइन हुआ है, उनको मदद मिली है? किसी को नहीं मिले। तो कौन सा इलाका जलालपुर में? दुरापुर शर्की। वहाँ कितना नुकसान हुआ था और कितनी बस्तियाँ डूब गई थी? कोई बस्ती नहीं बची। 2 दरियाओं का पानी अभी तक खड़ा है। अच्छा, ये 3 से 4 माह पिछले जो सर्दियों के थे, आपके किस तरह से गुजरे हैं? अभी तक कैंप गुजार रहे हैं। दीवारें टूट गई हैं, मकान गिर गए हैं। अब आपके कितने खानदान हैं जो बेघर हैं, जिनको घर नहीं बना कर दिए गए? 126 घर हैं जिनका डेटा ऑनलाइन भी नहीं हुआ। तो ये क्या वर्क हो रहा है वहाँ पर, क्या काम किया जा रहा है? कोई समझ नहीं आती है, हम क्या कर सकते हैं। अगर वहाँ सुनते तो हम यहाँ क्या करने आते हैं। अच्छा, तो वहाँ पर आप एसी के पास गए हैं? जी, एफसी के पास 3 बार गए थे। उन्होंने नहीं चेकिंग की? कोई बात नहीं की उन्होंने कहा भाई आप हमारे पास कोई नहीं है, आप चले जाओ। भाई जान, मेरे 2 कमरे थे कच्चे और चौदीवारी थी। एक गद्दाफी थी जिससे मजदूरी करता था मैं, वो भी सैलाब में मर गई थी। इस वक्त हम बेरोजगार हैं। हमारे सब मालो मता जितने भी मवेशी थे सब सैलाब की नजर हो गए हैं। लोग खुले आसमान के तले जिंदगी गुजार रहे हैं ताकि हमें जो है ना इंसाफ मिला जाए। जिसके तरीके से मरियम नवाज साहबा ने ऐलान किया था कि ये जो है ना मैं 5 लाख एक कमरे का दूंगी, तकरीबन 30% लोगों को मिला है, लेकिन किसी को 75,000, किसी को 2.5 लाख, लेकिन 180 से ज्यादा खानदान जो है ना उनको इंसाफ नहीं मिला, उनको रकम नहीं दी गई। एसी ऑफिस जाते हैं तो वो कहते हैं कि डेटा ऑनलाइन नहीं हुआ। हमारा क्या कसूर है? किस तरह से फिर खा पी रहे हैं? कभी किसी मजदूरी करके बाहर जाके हमारे जो है ना बच्चे वगैरह भी सैलाब की नजर हो गए हैं। तकरीबन 2-3 हैं हमारे इलाके के जिनके जो है ना वो सारे मालो मता मवेशी सब कुछ सैलाब की नजर हो गए हैं। हम अपील करते हैं वजीर आला मरियम नवाज सीएम पंजाब से कि हमें जो है ना इंसाफ दिया जाए, या तो हमारी सर्वे को बहाल कर दिया जाए या दोबारा से जो है ना सर्वे की जाए। ये तमाम लोग मौजूद हैं, मुतासरा लोग मौजूद हैं और हमने मीडिया को भी दावत दी है, हुक्मरानों को भी दावत दी है। कहा है कि मौका पर जाकर देखें, अभी तक पानी मौजूद है, अभी तक घर डूबे हुए हैं और तमाम इलाके सफा हस्तियों से मिट गए। इनकी जो जुनन कौशल है उसको सर्वे में शामिल किया गया, लेकिन बाद में आउट कर दिया गया। इनका उन्होंने कहा कि ये मिस्टेक है कंप्यूटर की। तो भाई कंप्यूटर की मिस्टेक है तो इनका क्या कसूर है? और इधर चौधरी अब्दुल कदीर साहब मौजूद हैं, इन्होंने तफसील से आपको बताया। और वो मुतासरीन जिनके घर डूब गए, जिनके अजीज रिश्तेदार पानी में डूब गए, फौत हो गए, तो पूरे सराकिस्तान को तबाह किया गया। जितने सैलाब आए, सराकी वसेब का नुकसान हुआ, आज तक इंसाफ नहीं मिला, कोई सुनने वाला नहीं। जो सर्वे किए गए हैं बोगस किए गए हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं
जहां सैलाब नहीं गया, जो फोटो बनाए गए, इनके घरों के बनाए गए, ये तबाही हुई है और नाम दूसरों के लिखे गए। वहाँ जो लोगों को पैसे दिए गए हैं तो वो मुतासरीन नहीं थे। पैसे बहुत थोड़े दिए गए हैं, जिनके घर मिसमार हो गए, जिनके आदमी चले गए, किसी को 50,000 30,000, इतने पैसे में तो लैट्रिन भी नहीं बनता।